अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, ना तो वो कूड़े का पहाड़ नजर आ रहा था। 8 सालों तक वहां जाने का उनका भी नहीं बना, और 15 सालों में उन्होंने क्या किया वो भी यहां पर तमाम बातें कह रहे हैं। लेकिन एमसीडी चुनाव आया तो पहाड़ भी दिख गया, और वो झाग भी दिख गया, वो यमुना भी दिख गई। धन्यवाद हिमानी जी। सबसे पहली बात यह है कि जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, उनको भारतवर्ष के अंदर सिर्फ चुनाव दिखाई देते हैं, फिर वो चाहे दिल्ली का एमसीडी का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, तो ये चुनाव जीवी हैं। और चुनाव जीवी ये ऐसे हैं कि ये बरसाती हिंदू भी बन जाते हैं चुनाव के लिए, और इनको समस्याएं भी दिखने लग जाती हैं। आज जो गाजीपुर के अंदर इन्होंने तमाशा किया है, उस तमाशे की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर यमुना मैया के अंदर जिस तरीके से जहरीला झाग छोड़ा जा रहा है, 50,000 लीटर केमिकल को पुलिस ने वहां पर जब्त जो किया है, उसको छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए यह खेला किया गया। और इसमें तो एक्सपर्ट हैं। मैं कहती हूं अरविंद केजरीवाल जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन गिरगिट महासभा के अध्यक्ष हैं। रंग बदलना ऐसे पल में तोला पल में माशा तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। जहां तक भाजपा का सवाल है, दिल्ली के एमसीडी का सवाल है, 200 कॉम्पैक्टर लगाए हैं दिल्ली एमसीडी ने, ताकि जो लैंडफिल है उसका ढलाव जो है वो कम हो सके। एक तरफ एमसीडी हो, चाहे आदरणीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी हो, वो लगातार काम पे काम दिल्ली के लिए किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये स्वाहा करते जा रहे हैं। पराली की याद दिलाऊंगी आज मैं, कहां है भाई, कहां है अरविंद केजरीवाल जी? हमेशा जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी पंजाब के अंदर, तो गाते थे, अरे भाई दिल्ली के अंदर जो इतना प्रदूषण हो रहा है ना, ये पंजाब में पराली जलती है जी, उसकी वजह से हो रहा है। अब तो इनकी सरकार है, फिर से नंबर 1 पे आ गया दिल्ली प्रदूषण के मामले में, और जो पराली जलने के मामले वो डबल हो गए। क्यों नहीं रोक रहे हैं ये पराली को वहां से जलने से? क्यों नहीं रोक रहे? क्यों? क्योंकि ये काम नहीं करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये शूट एंड स्कूट वाले नेता हैं। इनके यहां कोई सत्यता, कोई सच्चाई नहीं है। और जहां तक बाकी के काम होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में चले जाते हैं, अनागृत कॉलोनीज में चले जाते हैं, लेकिन काम कहीं पर नहीं ये करते हैं। लेकिन ममता जी, यहाँ पर मैं आऊंगी जरा, क्योंकि अंजलि भी हैं। अंजलि, वापस एक बार मैं रुक करती हूँ। अंजलि, मैं आपसे ये समझने की कोशिश उस वक्त कर रही थी कि दरअसल दिल्ली एमसीडी चुनाव की जो मुद्दा है वो दरअसल तैयार हो चुका है, पिच जो है वो तैयार हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली एमसीडी चुनाव की घोषणा जल्दी हो सकती है, या तो इस साल के आखिर तक, लेकिन या तो अगले साल। लेकिन उससे पहले हिमानी, हम जरा तस्वीरें दिखाएंगे जिसको लेकर के आज पूरे दिन रात छिड़ी रही। सबसे पहले शुरू करते हैं इस कूड़े से, जो कि ये देखिए यमुना किनारे घाट पर किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और यमुना की गंदगी तो हम आपको दिखा ही चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर झाग सतह पर तैरता रहा पूरे दिन। और दूसरी तरफ ये देखा गया कि आज जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने क्या दिया है, एमसीडी ने क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ 15 साल में 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं। और इसका विरोध भी देखा गया, बीजेपी की तरफ से इसका विरोध देखा गया, और तुरंत बीजेपी के तमाम सांसद वहां पर पहुंच गए, जहां कालिंदी कुंज में, जहां पर खुद गंदगी का अंबार लगा हुआ था। यानी कि दोनों ही तरफ से अब गंदगियां गिनाई जा रही हैं कि ना तो आपने सफाई की, ना तो आपने सफाई की। लेकिन देखिए, कूड़े के पहाड़ को लेकर ये कहा जा रहा है कि कूड़े का पहाड़ तो सालों से बनता चला आ रहा है, अब उसको कोई एक दिन में नहीं हटा सकता। लेकिन अगर हम यमुना नदी की सफाई की बात कर लें, तो 2 साल तक प्रतिबंध भी अच्छा खासा लगा हुआ था। कोरोना काल के चलते महिलाएं पूजा नहीं कर सकी थी, 2 साल का लंबा वक्त भी था। और यमुना की सफाई के लिए पैसा जो है पानी की तरह बहाया भी जाता है, क्योंकि यमुना की सफाई के मद में 266 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाता है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि गंगा में खुद भी डुबकी लगाएंगे और सबको नहलाएंगे भी। लेकिन तस्वीरें आज इसके उलट नजर आती हैं। तस्वीरें आज इसके उलट नजर आ रही है। लेकिन अगर ये आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर चल भी रहा है, देखिए घमासान नहीं, मेरे ख्याल से समाधान की जरूरत यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप में भी अगर दिल्ली सुधरती है, दिल्ली के दिन अगर बहुरते हैं, तो शायद इससे अच्छी कोई बात और हो नहीं सकती है। फिलहाल शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन डॉक्टर इरशान त्रिवेदी, अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा था कि वो खुद डुबकी